महारू राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे जितिन पर सियासी जंग की। जितिन प्रसाद के बीजेपी में एंट्री के बाद मरुधरा में सियासी पारा चढ़ गया है, जबकि कांग्रेस सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रही है। इसके साथ बात होगी बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स की। जयपुर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर लगे पोस्टरों से राजे गायब है, जिसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे रोडवेज के अनलॉक की। कोरोना की जानलेवा लहर के बीच लॉक हुआ परिवहन निगम अनलॉक हो गया है। कल से सफर कीजिए, मगर सावधानी से। आखिर में बात होगी बीमार सिस्टम की। बताएंगे क्या है इसकी खासियत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। से नेता बिछड़ रहे बारी बारी। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य। सिंधिया के बाद जितिन ने तोड़ी यारी। मैं जितिन प्रसाद जी का तहे दिल से, आत्मा की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा को पूर्ण रूप से आगे करने में उनका पूरा योगदान। अब ब्राह्मणों को बीजेपी लगेगी प्यारी। ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जितिन का जाना कांग्रेस पर भारी। ये जाना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस में पहले से थे। रहते हुए भी आज ऐसा डिसीजन लिया, ये अनफॉर्चुनेट। पुश्तैनी साथ छूट गया, कांग्रेस का हाथ छूट गया। कुछ इस तरह से बीजेपी के हो गए जितिन प्रसाद। पीयूष गोयल और अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और थोड़ी ही देर में अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और भगवा धारण कर लिया है। और जो बड़े गहन विचार विमर्श के बाद मैंने फैसला लिया है और सभी परिप्रेक्ष्य देखते हुए देश हित में, अपने प्रदेश के लिए, जिले के लिए, जनता के हित में जहां मैं महत्वपूर्ण कोई थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकूं और जनता की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, यही मेरा प्रयास है। जितिन प्रसाद के बारे में कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला दी। श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जोड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। योगी ने ट्वीट में लिखा, जितिन प्रसाद के आने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बीजेपी को कितनी मजबूती होगी, हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले बात पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनकी चौकड़ी अब तितर बितर हो गई। राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट, ये चारों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन सिंधिया के बाद अब जितिन ने भी साथ छोड़ दिया। मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। करीब 3 पीढ़ी से जितिन प्रसाद का परिवार कांग्रेसी था, लेकिन सियासत की ये पुश्तैनी दोस्ती अब नहीं रही। अब सवाल है कि फायदा किसे है और नुकसान किसे। पहले नुकसान की बात। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, जिसका एक बड़ा चेहरा अब विरोधी खेमे से लड़ेगा, और सबसे बड़ा फायदा जितिन प्रसाद को हुआ है। पिछले 3 चुनावों यानी 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनाव में जितिन प्रसाद को बुरी तरह से हार मिली थी। अब बात बीजेपी की। बीजेपी को एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा मिल गया है, लेकिन ये कितना कारगर होगा, इसका जवाब अगले साल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
वहीं जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने तंज कसा और कहा कि ऐसे नेता आया राम गया राम वाले होते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब है। कई लोग गए हैं और जिनका सिद्धांतों में, नैतिकता में कोई यकीन नहीं होता, उन्हें आया राम गया राम कहा जाता है। कांग्रेस अपने नीतियों पे, कार्यक्रमों पे, सिद्धांतों पे अडिग रहेगी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी में और हमारे नेता राहुल गांधी जी में पूरा विश्वास है कि राजस्थान का कोई भी कांग्रेस नेता वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। राजस्थान में थोड़े बहुत मतभेद तो किस पार्टी में नहीं। आज आपने देखा हो भाजपा में कहीं वसुंधरा राजे जी का फोटो गायब है, कहीं राजेंद्र राठौड़ साहब का गायब है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई चुनाव में कटारिया जी जैसा आदमी बयान दे देता है। क्या हो रहा है?